हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल ट्रेजर वर्ल्ड। तो आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही यह एक मॉरल स्टोरी है। बहुत सारे न्यू इंग्लिश वर्ड्स विथ हिंदी मीनिंग आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाती है क्योंकि कुछ पर्सनल इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू रख सकूं। तो आज के स्टोरी का टाइटल है रियलाइजेशन ऑफ मिस्टेक। रियलाइजेशन का अर्थ होता है एहसास, ऑफ यानी कि का, मिस्टेक यानी कि गलती। तो शीर्षक का अर्थ हुआ गलती का एहसास। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। A deer and a doe lived happily in the forest. आ का अर्थ होता है एक, डियर यानी कि हिरन, एंड यानी और, अ डो का अर्थ होता है हिरनी, लिव्ड यानी कि रहते थे, हैप्पीली यानी खुशी खुशी, इनका अर्थ होता है में, द फॉरेस्ट यानी कि जंगल। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक हिरन और एक हिरनी जंगल में खुशी खुशी रहते थे। Once a big confrontation occurred. Once यानी कि एक बार, confrontation का अर्थ होता है टकराव, सामना या भिड़ंत। Big यानी कि बड़ा, occurred यानी कि हुआ। तो फिर क्या हुआ कि once a big confrontation occurred यानी कि एक बार एक बड़ा टकराव हुआ, या यूँ कह सकते हैं कि एक बार आमना सामना हुआ। One day the doe left her abode and went to a nearby jungle and started staying with another deer. One day यानी कि एक दिन, the doe left her, the doe यानी हिरनी ने, left यानी छोड़ दिया, her यानी कि उसे, abode का अर्थ होता है निवास या घर, and went और चली गई, to a nearby यानी पास के, जंगल यानी कि जंगल में, and started और शुरू किया, staying यानी कि रहना, with यानी साथ, another यानी अन्य या दूसरे, deer यानी हिरन। तो फिर क्या हुआ कि one day यानी एक दिन, the doe left her abode and went to a nearby jungle and started staying with another deer. एक दिन हिरनी अपना घर छोड़कर या अपना निवास छोड़कर पास के जंगल में चली गई और वहाँ दूसरे हिरन के साथ रहने लगी। They enjoyed their life. They यानी कि वे, enjoyed यानी कि आनंद ले रहे थे, their यानी उनके या अपने, life यानी कि जीवन। तो they enjoyed their life यानी कि वे अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। When they both were resting in a cave, they heard the roar of a lion. When यानी कि जब, they यानी कि वे, both यानी दोनों, they both यानी वे दोनों, were यानी थे, rest का अर्थ होता है आराम करना, were resting यानी कि आराम कर रहे थे, in a cave यानी कि गुफा, in a cave यानी गुफा में, they heard उन्होंने सुना, heard यानी सुना, the roar का अर्थ होता है दहाड़, of a lion यानी कि शेर। तो फिर क्या हुआ कि when they both were resting in a cave, जब वे दोनों एक गुफा में आराम कर रहे थे, they heard the roar of a lion उन्होंने
एक शेर की दहाड़ सुनी। द डो सेड टू द डियर, व्हाट शैल वी डू नाउ? द डो यानी हिरनी ने सेड यानी कि कहा, टू द डियर यानी हिरन से। तो द डो सेड टू द डियर यानी कि हिरनी ने हिरन से कहा, व्हाट शैल वी डू नाउ? कि अब हमें क्या करना चाहिए या अब हम क्या करें? दिस लायन विल किल अस बोथ। दिस लायन यानी यह शेर, विल किल अस बोथ। विल यानी करेगा, किल यानी मारना, अस यानी कि हमें, बोथ यानी दोनों। तो दिस लायन विल किल अस बोथ यानी कि यह शेर हम दोनों को मार देगा। द डियर रिप्लाइड, अब हिरन ने जवाब दिया, रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया, आई एम गोइंग माई वे। क्या कहा हिरन ने हिरनी से कि आई एम गोइंग माई वे यानी मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ। गो का अर्थ होता है जाना, वे यानी कि रास्ता। आई एम गोइंग माई वे यानी मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ। यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। यू यानी कि तुम, टेक केयर यानी ध्यान रखो, ऑफ योर सेल्फ यानी अपना। तो यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ यानी कि तुम अपना ध्यान रखना। द डो वॉज टेकन अबैक। द डो यानी कि हिरनी, वॉज टेकन अबैक। टेकन अबैक का अर्थ होता है हैरान होना, अचानक चौंक जाना। तो द डो वॉज टेकन अबैक यानी हिरनी अचानक चौंक गई, या यूं कह सकते हैं कि अचानक घबरा गई। She recalled how her husband saved her many times from crisis. She यानी कि वह, recalled यानी कि याद किया या याद आया, how यानी कि कैसे, her husband यानी उसके पति, saved यानी कि बचाया था, her यानी उसे, many times यानी कई बार, from यानी से, crisis का अर्थ होता है संकट या खतरा। तो इस सेंटेंस को समझते हैं कि she recalled how her husband saved her many times from crisis यानी कि उसे यह याद आया कि कैसे उसके पति ने उसे संकट से कई बार बचाया था। She fled from the back of the cave and soon reached her husband. She यानी कि वह, fled यानी भाग गई, back from यानी से, the back of the cave यानी गुफा का पिछला हिस्सा या पीछे का रास्ता, and यानी और, soon यानी जल्द ही, reached यानी पहुंची या फिर से मिल गई, her husband यानी अपने पति से। तो फिर क्या हुआ कि she fled from the back of the cave and soon reached her husband यानी कि वह गुफा के पीछे रास्ते से भागी और जल्दी ही अपने पति के पास पहुंच गई। The deer felt very happy to see his wife back. The deer यानी हिरन, felt यानी कि महसूस किया या एहसास किया, very happy यानी बहुत खुश, to see उसे देखकर, his wife यानी अपनी पत्नी को, back यानी कि वापस। तो फिर क्या हुआ, अपनी पत्नी को वापस देखकर हिरन बहुत खुश हुआ। The doe realized her mistake and promised to behave well. The doe यानी हिरनी, realized यानी एहसास हुआ, her mistake यानी उसकी गलती का, and promised और वादा किया, to behave well. behave well यानी अच्छा व्यवहार करने का। तो फिर क्या हुआ कि हिरनी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अच्छा व्यवहार करने का वादा किया। Moral of the story is never get annoyed with the one who loves you. Never का अर्थ होता है कभी नहीं, get annoyed यानी नाराज हो, with the one उससे, who loves you जो तुमसे प्रेम करते हो। तो इस स्टोरी का यह मॉरल है, यह सीख है कि never get annoyed with the one who loves you यानी कि
जो तुमसे प्रेम करते हैं उससे कभी भी नाराज मत हो। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और मेरा यह प्रयास कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। और अब से मेरी कंटिन्यू रहेगी वीडियोस, तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी।